नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये लेख मैंने आज से 28 वर्ष पहले लिखा था। मेरे लेख का शीर्षक है ग्रीष्म अवकाश में पर्वत यात्रा का वर्णन। मेरे हृदय में बहुत दिनों से चाह उत्पन्न हो रही थी कि काश मैं किसी पर्वत की यात्रा करूं, किंतु यह चाह मेरी पूरी न हो रही थी। मेरे मन में बार बार यह चाह उत्पन्न हो रही थी, काश मैं उन गगनचुम्बी पर्वतों को देखूं जो बादलों को अपने कंधे पर बैठाए हों। शायद ये ही मेघों का विश्राम गृह हों, वे पर्वत जो अपने मस्तक पर हिमकिरीट पहने हों। सूर्य की किरणें जब हिम से टकराती होंगी तो उनमें हीरे की भांति चमक उत्पन्न हो जाती होगी। वो दिन अंत में आ ही गया जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा था। इस साल के ग्रीष्म अवकाश में मैंने पर्वत यात्रा करने का निश्चय किया। मेरे माता पिता ने तय किया कि हम सब स्वपरिवार 18 मई को यात्रा के लिए रवाना हो जाएंगे। हम सब ने यह निश्चय किया कि हिमालय पर्वत की यात्रा की जाए। ये पर्वत बहुत प्रसिद्ध भी था तथा सुंदरता में इसकी बराबरी में शायद ही कोई पर्वत हो। हम लोग 18 मई को रेलगाड़ी से हिमालय पर्वत की यात्रा को चल पड़े। मैं सोच रहा था कितनी बार इसका वर्णन मैंने पुस्तकों में पढ़ा था, मित्रों से सुना। आज उसी पर्वत को प्रत्यक्ष देखूंगा। मेरे पिताजी ने कहा यदि हो सका तो मैं माउंट एवरेस्ट को भी देखूंगा। यदि समय रहा तो हम लोग माउंट एवरेस्ट को भी देखेंगे। रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी। हम बस द्वारा एक अच्छे से होटल में रुके। 1-2 घंटे थोड़ा विश्राम किया। इसके पश्चात हमने गंगा के उद्गम स्थल को देखा, जिसे गंगोत्री कहते थे। बहुत ही सुंदर दृश्य था। पर्वतों के बीच एक छोटी सी धारा बह रही थी, किंतु कितनी तीव्र गति से बह रही थी, कितना स्वच्छ था यह जल। यही छोटी सी धारा एक विशाल नदी में परिवर्तित हो जाती है। आगे चलकर इस धारा ने चट्टानों को काट कर कहीं डमरू बनाए थे तो कहीं कमंडल कई स्थानों पर बने हुए थे। फिर हम सब एक ऐसे पर्वत पर गए जो मार्ग में ही पड़ता था। बड़ी विकट चढ़ाई थी। मेरी माताजी व बहनें तो वापस हो गई, किंतु मैं और पिताजी वहीं डटे रहे। ऊपर चढ़कर मैंने देखा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। 7 पर्वतों से घिरा एक सरोवर था। मेरे पिताजी ने कहा इस स्थान पर लक्ष्मण ने इतनी तपस्या की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी एक पुस्तक विचित्र नाटक में लिखा था कि मैं अपने पिछले जन्म में 7 हिमाच्छादित पर्वतों के बीच एक सरोवर के निकट मैंने तपस्या की थी। सन 1958 में एक सिख हवलदार यहाँ आया। बस फिर क्या था, सिखों ने धन के भंडार भर दिए। सरोवर के निकट एक गुरुद्वारे का निर्माण किया। वही गुरुद्वारा आज वहाँ स्थित है। गुरुद्वारा बन जाने के बाद भी यह भारतीयों का पवित्र स्थान है। इसके बाद हम होटल में आ गए, जहाँ मेरी माताजी और बहनें पहले से उपस्थित थी। भोजन करने के बाद हम सो गए। दूसरे दिन हम लोग होटल छोड़कर बस द्वारा अलकनंदा गए। वहाँ पर पर्वत में गुफाएं देखी। कुछ योगी मुनि तपस्या में लीन थे। फिर पहाड़ों पर इधर उधर घूमने के पश्चात वापस होटल में आ गए। दूसरे दिन हम फूलों की घाटियाँ देखने के लिए गए। मैंने सोचा ये फूलों की घाटियाँ क्या होती हैं। पिताजी ने बताया फूलों की घाटियाँ वो होती हैं जहाँ प्रकृति ने उद्यान लगाए होते हैं। मैंने उन फूलों की घाटियों को देखा। बहुत दूर तक ये घाटियाँ फैली हुई थी। यहाँ मैंने ऐसे फूल देखे जिन्हें मैंने सपने में भी ना देखा था। मानव द्वारा लगाए गए उद्यान इन फूलों की घाटियों की तुलना में कुछ भी न थे। यहाँ असंख्य पर्यटक भी आए थे। बहुत अधिक पर्यटकों की संख्या कारण यहाँ कुछ पुष्प लुप्त होते जा रहे थे। मेरे पिताजी ने बताया गढ़वाल में ऐसी फूलों की घाटियाँ बहुत सी हैं, किंतु मानव के नेत्रों से अदृश्य थी। किंतु मानव के नेत्रों से ये घाटियाँ अदृश्य हैं।
फूलों की घाटियों ने मेरा मन मोह लिया। अगले दिन हमने अमरनाथ की यात्रा की। वैष्णो देवी व अनेक प्रसिद्ध पुण्य तीर्थों की यात्रा करते हुए हम बस द्वारा स्टेशन पर गए। वहां से रेलगाड़ी वापस अपने निवास स्थान पर लौटे। अपनी पर्वत यात्रा के दिन मैं शायद ही कभी भूल पाऊँ। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।